एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। 8 जिंदगियां एक ही रात में खत्म हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, आखिर घर में आग लगी कैसे? क्या यह हादसा था या लापरवाही या फिर कुछ और? कभी बिजली के खंभे पर सवाल उठते हैं जो एमपी भी पूरी तरह नकार चुका है, तो कभी ईवी कार पर शक जाता है, लेकिन यह थ्योरी अधूरी क्यों है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एनकाउंटर न्यूज के क्राइम रिपोर्टर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जो सामने आया वो कई नए सवाल खड़े कर रहा है। पुगलिया परिवार के घर के अग्निकांड का क्या है सच? 8 मौतें, लेकिन आग का कारण अब भी रहस्य। एनकाउंटर न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें। इंदौर अग्निकांड में बड़ा खुलासा या नया सवाल? इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में पुगलिया परिवार के घर में लगी भीषण आग ने 8 लोगों की जान ले ली। यह घटना जितनी भयावह थी उतनी ही रहस्यमयी भी बनती जा रही है, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर घर में आग लगी कैसे। इसी कड़ी में एनकाउंटर न्यूज की टीम खुद घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की। ग्राउंड जीरो पर जाकर किए गए निरीक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, लेकिन कोई एक ठोस कारण अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया। पीड़ित परिवार का दावा है कि घर के सामने लगे बिजली के खंभे से आग घर तक पहुंची, लेकिन बिजली विभाग यानी एमपीईबी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि खंभे से आग लगने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। तो सवाल उठता है कि अगर खंभे से आग नहीं लगी तो फिर लगी कैसे? दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि घर के बाहर खड़ी ईवी कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। लेकिन जांच में यह थ्योरी भी अभी तक साबित नहीं हो सकी है, क्योंकि कार घर से लगभग 5 फीट बाहर खड़ी है और अगर आग उसमें लगती तो घर के अंदर तक नहीं जाती, क्योंकि उस रात हवा का बहाव भी घर तरफ नहीं था। तो क्या ईवी कार सिर्फ एक संदेह है या सच्चाई कहीं और छिपी है? एनकाउंटर न्यूज एमपी की पड़ताल में एक नई आशंका सामने आई है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि घर के आंगन में 3 दोपहिया वाहन खड़े थे। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार आग इन्हीं वाहनों में से एक में लगना शुरू हुई हो सकती है और पेट्रोल टैंक से आग लगने के समय जलता पेट्रोल बाहर की तरफ बहा और सीधे ईवी कार के नीचे पहुंचकर पेट्रोल ने कार में लगी बैटरी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते कार में आग लग गई। तीनों दोपहिया वाहन घर के अंदर लोहे और लकड़ी के गेट से सटकर खड़े थे, जिससे मेन गेट पर आग लगी और अंदर पहुंची। पूरे घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य था, जिसने घर को लाक्षागृह में तब्दील कर दिया। आग बुझाते वक्त दमकल कर्मियों ने साफ कहा था कि घर और गेट पूरी तरह से पैक था, इस कारण पानी भी घर में नहीं जा पा रहा था। तो सवाल यह है कि आग कैसे घर के अंदर पहुंच गई? अब सवाल यह भी है कि इन वाहनों में अचानक आग लग गई, अगर हाँ तो कैसे? घर बहुत आलीशान था। घर में कई एसी यूनिट्स, गैस गीजर, सोफे और गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। इन सभी ज्वलनशील और इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने आग को और तेजी से फैलाने में अहम भूमिका निभाई। क्या यही वजह थी कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला? सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निरीक्षण के दौरान घर की छत पर पानी की टंकी तक नहीं मिली। तो क्या अगर पानी की व्यवस्था होती तो कुछ जिंदगियां बच सकती थी? क्या यह एक बड़ी लापरवाही थी? इस पूरी घटना में एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर बिजली का खंभा जिम्मेदार नहीं, अगर ईवी कार की थ्योरी अधूरी है, तो क्या दोपहिया वाहन ही इस त्रासदी की जड़ है, या फिर सच्चाई अभी भी किसी और कोने में छिपी हुई है? जांच एजेंसियां अब भी इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। बहरहाल यह सिर्फ एनकाउंटर न्यूज का अनुमान है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। आग कैसे लगी यह भी रहस्य बना हुआ है। इस संबंध में आपको देंगे और जानकारी। देखते रहिए एनकाउंटर न्यूज एमपी। रिपोर्ट जो ऑफिशियली सबमिट की जाएगी और जो जानकारी पब्लिक तक आनी चाहिए वो आपको बिल्कुल बताइए। सर, परिवार और आसपास के लोगों के लिए आप लोग बयान ले रहे हैं इसके लिए? अभी परिवार वालों के बयान नहीं हुए हैं, मोहल्ले वालों
उनको जो साक्षी थे उनके बयान शुरू किया था, बट वो पूरी तरह जल चुका है। फिर भी कोशिश करेंगे, यदि उसमें कुछ करेंगे, उसमें यदि डाटा रिकवर हुआ तो बिल्कुल उसका ठीक। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।